सही बात है, सही बात। बंद कर दो नशा मुक्ति। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं शुरुआत से ही काफी ब्रिलियंट और एक्टिव स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे हर बार मेरी क्लास का सम्मानित नील्स चेक मॉनिटर बनाया जाता था। काफी इंटरेस्टिंग काम होता है ये। इसके अंदर तुमको हर बच्चे की प्लेस पे जाके उसके नेल्स चेक करना पड़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। छगन क्या है ये? अरे भाई वो क्या कान साफ करना रहते ना यार, ये आज तो मैम को बतानी पड़ेगी। का है ही नहीं, मेरे नेल्स ही नहीं है, मेरी तो उंगलियां भी नहीं है, देख। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे स्कूल के टीचर्स जो थे ना वो बहुत ही चालू टाइप के थे। तो बच्चों कौन बनेगा इस बार क्लास मॉनिटर? मैम 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 मैम। तो डिसाइड हो चुका है कि इस बार का क्लास मॉनिटर कौन बनेगा। इस बार का क्लास मॉनिटर है Oh my God, oh my God, oh my God। हार्डी। पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर रखा था। मैं चुपचाप अपनी बेंच के नीचे अपना मुंह छुपा के बैठा हूँ, फिर भी मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया है। एक खड़ूस सर थे हमारे स्कूल में, पता नहीं कैसे, पर इन सर को बोर्ड रफ करवा के जिंदगी के सारे मजे मिल जाते थे। कितना सुंदर है यार। अरे हाँ, ठीक से करो बोर्ड रफ। हाँ नहीं, क्या मजे आ रहे तुमको ये देख के। एक बात और, हमारी क्लास की गर्ल्स बहुत ही दयालु थी। उन सर के बर्थडे पे इन लोगों ने पूरे 2 पीरियड लगा के बोर्ड की सजावट करी थी। ये लोग उस खड़ूस को सरप्राइज देना चाहते थे। ये देख के सर कितने हैप्पी हो जाएंगे ना, मेरे को तो सोच सोच के हंसी आ रही है। बिल्कुल देखने लायक होगा उनका रिएक्शन। और जैसे ही वो खड़ूस सर क्लास में एंटर किए, पूरी क्लास खड़े होके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं लॉन्ग लाइची। बस हो गए तुम सबके नाटक खत्म। अब चुपचाप बैठ जाओ और कॉपियां निकाल लो। और ये सबसे पहले बोर्ड रफ करो, या रंगोली कंपटीशन नहीं चल रहा है। सर ने वो बोर्ड ठीक से देखा तक नहीं। वो रात 2 बजे तक हंसा। सर कितने, पता नहीं क्यों मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था, तो मैं अपनी क्लास में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उधर 2 लड़कियों के पास बेंच नहीं है, इसलिए मेरे अंदर का समाज सेवक जाग उठा और अरे तुम लोग आराम करो, मैं लेके आता हूँ बेंच। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ दौड़ के ग्राउंड फ्लोर पे गया और वहाँ से बेंच उठा के लाया, जबकि वो बेंच मेरी थी भी नहीं। समाज सेवा। अरे, और जैसे ही मैं ऊपर अपनी क्लास में पहुँचा, ये कहाँ से लाए तुम? ये पास वाली क्लास में से, वहीं से ही तो लानी थी। मैम। हाँ, बहुत खतरों के खिलाड़ी बनना है ना इनको। नीचे ग्राउंड फ्लोर से बेंच उठा के ला रहे। इतना ही मजदूरी करने का शौक चढ़ रहा है तो फिर वो मानसिंह भैया के साथ लग जाओ काम पे। तो मेरी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से मैम को रियलाइज हो चुका था कि मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर बना के जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इसलिए मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर के पद से लात मार के निकाल दिया और फिर मुझे बनाया गया डस्टर मॉनिटर। ये भी काफी रिस्पेक्टेड काम होता है, जिसमें तुम्हें छुट्टी होने के बाद अपनी क्लास का डस्टर सही सलामत घर ले जाना रहता है और अगले दिन उसी डस्टर को वापस से सही सलामत क्लासरूम में लाना रहता है। सिंपल। तो मैं डस्टर घर पे ले गया सही सलामत और 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने चला गया। बेचारे उन लोगों ने हफ्ते भर तक कागज से बोर्ड रफ किया था। और फिर जब मैं 1 हफ्ते बाद स्कूल गया, उड़े आसमान में ख्वाबों के परिंदे। अरे मैम, ये लो डस्टर। अरे वाह बेटा, थैंक यू मैम। धो के लाना इसको। फिर मैं वो डस्टर को वॉशरूम में ले गया धोने के लिए और मैंने पूरी शिद्दत से धोया, इसीलिए उस डस्टर के आगे की गद्दी निकल गई। फिर वो खाली लकड़ी का टुकड़ा लेके गया मैं मैम के पास हंसते हुए, मैम ये लो डस्टर।